चली जेल कुल खतवासी लोगे कमेटी बैठलवा के 50 को धमकी। तो ये बताइए कि इस आतंक से मुक्ति चाहिए कि नहीं देश को? चाहिए। तो के चाहिए हाथ उठाओ ना। इस मुक्ति को के लिए आप सबको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अपने बूथों पर संघर्ष करना पड़ेगा। अपने बूथ पर एक समझदारी करिए, ये भैया हमारा बूथ पर तो तू ही जान, तू हम नहीं जान, तो के बताने के पड़ी ये साहब ये जगह 20 भर कुशवाहा भाई लोग पढ़ो, हमसे ना पता था उन लोगों से। तय भैया तनिए जगह उमा शंकर भैया के भेजवा देता, चाहे बालचंद भैया के भेजवा देता, उन लोग आके समझाओ तो काले मान जा हो जाएगी ना काम। वही करे जहां चौहान भाई लोग पता चलो कि कोनो बूथ बा ओपे 10-20 घर चौहान भाई लोग बा, तोहरा मान में नहीं हो तो कहो हमके बताओ, हम भेजब शिवपूजन चौहान के कि जो भैया जाके हाथ जोड़ू मनाऊ, हो सके लोग मनाए तो मान जाए। कहीं राज भर भाई हैं आपकी पार्टी में, हर जमात हर कतार के लोग हैं, उनको पता नहीं है, आप उनको इस्तेमाल कर लीजिए। और कैसे हो सकता है जब बूथ का मालिक कहेगा कि ये उमा शंकर भाई होने काम घूमत हुआ आओ पहले हमारा काम करिए, इनसे पकड़िए, ये टाइम देंगे। जो भी आप जो कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल करिए। दलित समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि प्राय अब इस समय जो हालात हैं देश के पैमाने पर निराशा है, सबसे ज्यादा अगर हताशा और निराशा है तो हमारे दलित भाइयों, क्योंकि बड़े ही उम्मीद और हौसले के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को साकार करने के लिए, उसके सपनों को साकार करने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मानव क्रांति राम ने पहले BS4 बनाया और फिर राजनीतिक दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी बनी। जब BSP बनी तो BSP वंचित और शोषित समाज में एक उम्मीद पैदा हुई, संगठन तैयार हो गया। अब वो BSP जो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चला चुकी है, वो 4 बार सरकार चलाने वाली बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में अपनी दुर्गत की पराकाष्ठा पर आ गई। मात्र 1 विधायक, 400 सीट में मात्र 1 विधायक हरा दिया किसी ने, ऐसा नहीं। हमने ऐसी रणनीति बनाई कि हम हार जाए। जो नेतृत्व करने वाली है वो डर गई, वो नतमस्तक हो गई। उनको कहा गया कि आपको, आपके भतीजे को, आपके भाई को तिहाड़ दिखा दिया जाएगा। निजी रूप से तो सुरक्षा उनको दे दी गई, भाई को भी मिल गई, उनको भी मिल गई, कोई Z+ में है, कोई Y कैटेगरी में है, लेकिन समाज को अनाथ छोड़ दिया। 2002 में जब 400 सीट लड़के 1 सीट नहीं जीत पाए, 1 सीट मुश्किल से यही रफा से जीता है। पता करिएगा उसके बारे में आप लोग। तो इस 2024 में 14वें महीना के बाद के भी पीटे बाकी कहो कि हम जीते। हम लोगों ने भी समझाया, हम गठबंधन के तरीके थे 2019 में, और गठबंधन धर्म को हमने 5 साल निभाया। हम बहुजन समाज पार्टी का सिंबल ले गए थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और इस गठबंधन से जब हम यहाँ लड़े तो सपा बसपा दोनों की ताकत से चुनाव जीता गया। अब हमें भी दर्द है कि हम कैसे जीत रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, कई बार मिलके 10 MP जीते थे। सपा घाटे में थी, 5 सीट जीती थी, बसपा लाभ में थी, 10 सीट जीती थी। लेकिन उसके बाद भी जब कुल बतिया हुआ तो इस टॉपिक पे कोई बात नहीं। काहे ना हुई भैया, काहे ना हुई।
और जब सदन में ना रही केहू तो कैसे इस गरीब जनता की आवाज वहां पहुंचे? कानून तो वहां बनना। अब बहन जी खुद भी न लोकसभा में है न राज्यसभा में, न किसी को भेज सकती है। राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने के लिए एमएलए चाहिए। समाजवादी पार्टी अभी चुनाव हुआ है, राज्यसभा में 2 एमपी भेज दी, तीसरा एमपी बेईमानी करके इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके हरा दिया, लेकिन 2 तो भेज दिया। हम हर बात को करिए, हर बात को समझाइए, लेकिन ये भैया सुतल के हो तो झोर देव तो जग जाइए, अब जगले हो तो खटियो पर से बताना है। वो कहानी है, वो समस्या है। इसलिए पूरे मेरठ से लगा के गाजीपुर तक की स्थिति जो स्पष्ट है कि दलित समाज में जो पढ़ा लिखा नौजवान तबका है वो सब तो जय भीम का नारा दे करके और चंद्रशेखर आजाद का झंडा लेके खड़े हो गए। और चंद्रशेखर आजाद उसकी पार्टी का ये जो गठबंधन बना है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का, इससे उसको सीट मिल रही, वो इसमें शामिल होगा। तो दलित समाज के लोग, आज ही हमारी बात हो रही थी, आज बात हो रही थी, रास्ते में आ रहे थे तो गिरीश चंद जी वहां हमारे सांसद थे, बसपा के हमारे साथ हैं, बीएसपी के सांसद थे, फूल से बात हो रही थी तो वो अफसोस कर रहे थे कि हम लोग तो समझा के खर्च गए और पूछा कि आप लड़िएगा कि नहीं। उन्होंने कहा कि हमने देखा है आपका नाम तो सभा में, ये जहां कहीं ना कहीं अपन डर भैया। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं भैया, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते। हम कहीं कहा नहीं तो कहा कि हमारे सीटिया के समझौता में चंद्रशेखर आजाद को लोग दे दिए, तब तो हमने यूं ना सकिला ओलिया से लड़ल बेकार था। जीत हार का मतलब नहीं होगा, इसलिए वो निराश थे। गिरीश चंद शेड्यूल कास्ट के हैं, हमारी पार्टी के सदन में नेता हुए हैं आज अभी की बात। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि दलित समाज के लोग भी विचार कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान ही हटा देना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए जो संविधान दिया, जिस संविधान में सबके लिए व्यवस्था है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, समाज के बड़े से बड़े और दलित और गरीब के लिए भी सबकी व्यवस्था है। आज उस रास्ते से अगर देश चला तो इस 70-75 साल को आजादी के बाद चलते हुए आ गए, लेकिन ये जब से देवता लोग बैठल वहां, ये लोग जैसे चिड़िया खा के बैठल वहां लोग की इस संविधान को हटाना है और ये इस संविधान को हटा करके फिर उसी पुरानी गली व्यवस्था को, जिस व्यवस्था में मानव को बराबर नहीं माना जाएगा, जिस व्यवस्था में ऊंच नीच का ही बोलबाला होगा, जिस व्यवस्था में अडानी और अंबानी को देश की सारी दौलत लुटा दी जाएगी, बैंक बेचे जा रहे हैं, रेल बेच दी गई, एयरपोर्ट बेचा जा रहा, बंदरगाहें बेच दी गई, देश कंगाल हो रहा है, कर्जदार हो रहा है, नौजवानों का भविष्य बेकार में है। पढ़े लिखे नौजवान अपने माँ बाप के सामने निगाह मिलाने में शर्म आते हैं। ऐसे भारत में बड़ी जिम्मेदारी बनती है समाजवादियों की कि वो समाज के हर वर्ग को अपने साथ सजाए। माननीय मुलायम जी का नारा था, समाज के अंतिम व्यक्ति के होठों पर मुस्कान आनी चाहिए। तो ये है वो समाज का अंतिम व्यक्ति। जाइए दलित भाइयों की बस्ती में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें 75-80% वोट इस बार साइकिल के निशान पे लगेगा, उनको भी वास्तविकता का उपयोग करना। और दलित कैंडिडेट है जिसने हमेशा दलित भाइयों की लड़ाई लड़ी। हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे जब जोगा में नरसंहार हुआ था, 4 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में थे तब भी हमने सर पे कफन बांध करके बहुजन समाज पार्टी की सभा पर जो हमला हुआ था, जब माननीय कांसी राम ने आरक्षण के समर्थन में आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में 4 लोग जोगा में मारे गए थे। मैं वहां जा करके पहुंच करके गरीबों के जख्मों पर मलहम लगाया, उनकी लाशें गंगा नाले से निकाली,
उनका मुकदमा कायम कराया, पोस्टमार्टम कराया, उस जलती हुई बस्ती को बुझाने का काम किया। शेरपुर में कांड हुआ, हरदे बस्ती 400 घर की जो 1975 में जलाई गई, लोग जाने से भी कतराते थे। हम लोग, हमारी पूरी जमात और कतार जीवन को जोखिम में डाल करके हम लोगों ने शेरपुर जाकर के उन जालियों का मुकाबला किया, गरीबों की लड़ाई लड़ी। और इसका परिणाम यह है कि आज जब हमारी लड़ाई फंसती है तो दलित और गरीब भी हमारी लड़ाई में हमको ताकत देने के लिए हमारे साथ खड़ा होता है। समस्या इस बात की है कि आप उसको बताइए, आप उसको मिलाइए अपने साथ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आने दीजिए, बसपा का करिए। अभी तक नहीं आया, खोजा जा रहा कि कौन लिया हो जाओ तो नवजाल गौरवा काटे कटुआ कर लीजिए, लेकिन अब सब चालाक हो चुका है। लड़वैया कटवैया में फिर बांटना हो, चिन्हाई कि ना चिन्हाई, लड़वैया चिन्हा जाएगी कि जीते खातिर नहीं हो कि केहू वोट काटे खातिर नहीं। 5 जना का नाम बताओ थे जहां जहां प्रयास हुआ है रिफॉर्म में। के यादव के पास गए, कैलाशनाथ यादव, कैलाशनाथ यादव जो मंत्री भी रह चुके हैं, चंदौली शहर की भी रह चुके हैं, गाजीपुर के विधायक भी रह चुके हैं, बेचारू नगर यहाँ हाथ खोल दे। इसके बाद जौनपुर गए लोग गिरधारी यादव के पास, वो भी बेचारे नगर गए, हमके माफ कर दे जो हम ना लड़ जोगी। अब हमारे संतोष भैया के यहाँ प्रमुख, पूर्व प्रमुख सारा फेरा लगा था, हाँ आप लड़ देती तो बड़ा मजा आती कर दी को। एक जना के तैयार करने रहो लोग कुछ खिया पिया करके विजय यादव के, तो वो घड़ी जब टिकट मांगे शुरू कर तो ऐसा चक्रा भी हुए घेरना तो उनके बेचारू अपनों गइल भैया गइल तो बड़ा कहस नहस भइली है ना हो यही निकल सब। हाँ तब उनका तो बना के उनकी हथिया देना। कोशिश है तलाश कि किसी तरह कोई यादव कैंडिडेट लिया जाए, हाथी का सेबूल देके लड़ाया जाए ताकि वोट बिखर जाए। दूसरों कोशिश कटेगा कैसे नहीं, कोशिश है, कोशिश करने में क्या जाता है। अब आप अगर सजग रहोगे तो थोड़ा बहुत कहीं घाटा भी होगा तो आप कहीं और से मेकअप करोगे। बहुत बड़ा वोट बैंक है दलित भाइयों का। अब दलित भाइयों की बस्ती में जाके एक एक जगह वोट मांगिए। मैं समझता हूँ अभी एक चुनाव हुआ था गोपाल भाई घोसी में, ये नजारा देखने को मिला। घोसी में दलित समाज के 90% वोटर समाजवादी पार्टी के साइकिल का बटन दबाए हैं। अभी यही घोसी में 42,000 44,000 के वोट से अंतर से सपा भागी थी, जबकि मुख्यमंत्री की वोट मांगने आए थे। उप मुख्यमंत्री घूमे कैंप कर रहे थे, राजभर जी घरे घरे से घूमल जना की प्रधानी का चुनाव लड़ सब हुआ। अब देखिए अभी तो कैंडिडेट उन लोगों के नहीं है, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं से, बूथ के साथियों से, छोड़ दिया कार्यकर्ताओं से, बूथ के साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बूथ की वोटर लिस्ट देख लीजिए। 1 सप्ताह बचा हुआ है, कहिया और हम मत दिया जाके हमारे का गांव में 5 वोट करवा दे रहा हूं। वो दिन सब कहेगा कि भरपैया ऑर्डर करवाओ तो, अरे भरवाओ करवाओ तो तू सजग हो जाए। अभी 1 सप्ताह का समय है, किसी भी गांव में अगर आपका वोट कटा है वो वोट बढ़ जाएगा। ऑनलाइन आप फॉर्म भरिए, बीएलओ की रिपोर्ट ऑनलाइन लगेगी। अब 7 दिन होगा। एक हमारे बूथ के और सेक्टर के जो मालिक है, असली निवेदन आज यही है, आप इस पे सजग हो जाइए। और जो घर का आदमी बाहर कहीं नौकरी पे है उस पे सजग हो जाइए। 20-25 हजार वोट तो इसी तरह बढ़ जाएगा। और अंत में आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि समाजवादी पार्टी की जो बुनियादी सोच है
उसको दृष्टि में रख करके माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया और उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये तीनों ताकतें अगर एकत्रित हो जाए तो प्रदेश और देश की सत्ता की व्यवस्था अपने हाथ में लिया जा सकता है। और अभी हमारे किसी वक्ता ने ये कहा कि पीडीए का जो कार्यक्रम चला वो बड़ा सफल था। हम लोग तो कहेंगे कि इस कार्यक्रम को इसी में जोड़ लीजिए। आज इस बैठक के बाद हम तो आज जाएंगे, अब कल सैदपुर में होंगे, परसों सदर में होंगे, उसके बाद जमानिया चले जाएंगे। लेकिन जखनिया विधानसभा क्षेत्र के लिए 11 मार्च और 12 मार्च 2 तारीख तय कर दी गई है, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया। 11-12 मार्च की 2 तारीखों में क्या करना है? तो जखनिया विधानसभा में लगभग 45 सेक्टर है ना, 48 सेक्टर है, 48 सेक्टर है। 48 सेक्टर को ये 11 तारीख में 4-4 सेक्टर के लोगों को एक जगह बटोर लीजिए। 11 तारीख में 4 सेक्टर एक जगह इकट्ठा हो जाए, 4 सेक्टर एक जगह इकट्ठा हो जाए और 4 सेक्टर एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो ये 3 जगह एक दिन में मीटिंग किया जाएगा 11 तारीख को। लेकिन 4 सेक्टर एक जगह भूगोल के हिसाब से, उससे संबंधित जितने बूथ है, अगर 40 बूथ है तो 40 बूथ के ये 4-4 सेक्टर को इकट्ठा करके अगर 3 प्रोग्राम 11 तारीख को अध्यक्ष जी कर दिया जाएगा और इसकी रूपरेखा अभी से ये बना करके और अपने बूथ के लोगों को उसके लिए रेडी कर दें तो ये बड़ा कारगर हो जाएगा। उसी तरह फिर 12 तारीख को भी 4-4 सेक्टरों का 3 स्थानों पर, कहीं हो जाओ 10 बजे, कहीं हो जाओ 1 बजे और कहीं हो जाओ 4 बजे। बुझा गई? जो जहाँ 10 बजे होगा वो थोड़ा लेट 10:30 बजे शुरू होगा तो 12:30 बजे तक हो जाए। उसके बाद आदमी जाएगा, आधा घंटा में दूसरी जगह पहुंच जाएगा, वहां 4 सेक्टर को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और फिर तीसरी जगह कर लीजिए। अगर ये आप कर देंगे तो 12 सेक्टर का अध्यक्ष जी एक दिन में और दूसरे दिन भी 12 सेक्टर, यानी आधा करीब 48 में 24 सेक्टर हम लोग के 2 दिन के प्रोग्राम में कवर हो जाएंगे। जो बचेंगे अगला फिर 2 दिन का जो प्रोग्राम आएगा तो उसमें दे दिया जाएगा। आप सबको पता